अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम इस तरह का दामन डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। देखिए कितना खूबसूरत और डिसेंट सा दामन का डिज़ाइन है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर बुकरम लिया 5.5 इंच तक चौड़ाई में, और लंबाई में मैंने अंदाजे से ही छोटा सा बुकरम का पीस लिया। ये मेरे पास वैसे कम पड़ गया था, मुझे और बुकरम लेना पड़ा था। तो इसको अभी हम यहाँ पर तिरछा फोल्ड करेंगे। उसके बाद 1 इंच तक चौड़ाई में इसकी रेप पट्टियाँ कटिंग करेंगे। ये रेप पट्टियाँ मेरे पास कम पड़ गई थी, फिर मैंने और बनाई थी। तो ऐसे आप लोग 5.5 इंच तक चौड़ाई में बुकरम ले लीजिएगा और लंबाई अंदाजे से ही ले लीजिएगा, और तिरछी पट्टियाँ जो वो काफ़ी सारी कटिंग कर लीजिएगा अपने दामन के हिसाब से जितनी आप लोग को चाहिए हो। ये वाली जो मैंने रेप पट्टी कटिंग की है ना, इसमें से मैंने आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी, इसमें से मेरी 2-3 पट्टियाँ बन गई थी। तो अब ये काफ़ी सारी रेप पट्टियाँ कटिंग कर ली। इसको मैंने अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। शर्ट के साथ का फैब्रिक लिया, लाउन का फैब्रिक है, और पट्टियाँ ये देखिए तिरछे रुख पर, नोक वाली साइड पर ही आप लोगों ने तिरछे ही बुकरम लेना है पट्टी कटिंग करने के लिए, और तिरछे ही फैब्रिक के ऊपर आप लोगों ने इसे पेस्ट करना है। और यहाँ पर अभी हमने पट्टी के एक साइड से ये देखिए इस तरह से एक पैर तक फैब्रिक को फोल्ड करना है पट्टी के हाफ तक, फिर दूसरी साइड से भी एक पैर तक पट्टी के हाफ तक फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, और फिर हमने इस पट्टी को हाफ करना है और इसकी ओपन वाली साइड पर हमने किनारे की सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर मैं 2-3 पट्टियाँ आप लोगों को रेडी करके दिखाऊंगी। सेम ऐसे ही आप लोग सारी पट्टियाँ जो रेडी कर लीजिएगा। सेम ऐसे ही जितना बुकरम है उतना ही फैब्रिक है, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना, और दोनों तरफ से पट्टी को हाफ तक फोल्ड करके स्टिच कर लेना। अब यहाँ पर पट्टी की जो लंबाई है, छोटी छोटी पट्टियाँ कटिंग करनी है और उनकी लंबाई 2.5 इंच तक रखनी है। तो ये 2.5 इंच की तकरीबन 3 पट्टियाँ इसकी कटिंग हो गई हैं। ये देखें 3 पट्टियाँ, एक पट्टी की 3 पट्टियाँ बन गई हैं। अब इसको आप लोगों ने गीला कर लेना और सिलाई वाली साइड अंदर की तरफ रख कर, सिंपल वाली साइड बाहर की तरफ रख कर इस तरह से हाथ से ही गुलाई की शेप दे लेनी है, क्योंकि फैब्रिक भी हमने अरेब यूज़ किया और बुकरम भी, तो ये आसानी से इसकी गुलाई आ जाएगी। ज़्यादा भी गोल नहीं बनाना, हल्की सी इसकी इस तरह से शेप देनी है। गीला ज़रूर कर लीजिएगा, उससे बुकरम जो है वो नरम हो जाएगा और ईजीली ये गुलाई आएगी। सारे ही ऐसे हमने पट्टियाँ बनाकर फिर इसे प्रेस कर लेना है, सारी मोड़ कर हाथ से। तो ये सारी प्रेस करके पट्टियाँ रेडी कर ली हैं इस तरह से। अब यहाँ पर बुकरम पेपर लिया मैंने 2 इंच तक चौड़ाई में, और दामन के जितना आप लोगों ने अपनी लंबाई में लेना है, दामन पर या स्लीव पर, जहाँ पर भी आप ये डिज़ाइन बनाना चाहें। तो अभी एक पट्टी आपने नीचे रखनी है, दूसरी पट्टी को ऊपर रखना है, और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है। और यहाँ पर सेंटर में दोनों पट्टियों को एक छोटा सा लीव बन रहा है ना, तो ये तकरीबन 1/2 इंच तक चौड़ाई में ये लीव है। तो आप लीव का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं लेना कि 1 इंच तक या ज़्यादा, 1/2 इंच का ये लीव जो है वो छोटे छोटे लीव सेंटर में बनेंगे ना, तो ये बड़े खूबसूरत लगेंगे। तो ऐसे ही हम ये साथ साथ पट्टियों को रखते जाएंगे और सेंटर में सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई आप लोग सिलाई मशीन का टांका बड़ा करके फुल करके फिर लगाइएगा, क्योंकि ये रफ सिलाई लगा रहे हैं, बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। अब यहाँ पर साइड पर भी हमने तकरीबन एक पैर तक पेपर जो है वो सिलाई में लेते हुए हमने इन पट्टियों को साइड से भी स्टिच कर लेना है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड से भी दोनों तरफ से स्टिच कर लिया। अब सिलाई से एक्स्ट्रा पेपर, पट्टियाँ वगैरह, फैब्रिक सब कुछ हमने कटिंग करके इसे नीट कर लेना है। तो ये डिज़ाइन हमारा इतना रेडी हो गया। अब हम इसकी अगली डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने शर्ट के साथ का फैब्रिक लिया है 2.5 इंच तक चौड़ाई में, और लंबाई भी अंदाजे से मैंने ली है। मेरे पास छोटे सा फैब्रिक का पीस था, तो उसमें से मैंने इसको कटिंग किया। अभी हमने इसे फोल्ड करना है, और पहले छोटी वाली साइड से और फिर लंबाई वाली साइड से हमने 1.5 पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको स्टिच कर लेना है। फिर हम किसी चीज़ की मदद से इस पट्टी को अच्छे से पलटा लेंगे। पलटाने के बाद जो छोटी साइड से सिलाई लगाई थी, सिलाई को कटिंग कर देंगे और इसकी सिलाई को सेंटर में रखते हुए इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस कर लिया। अब हमने इसकी 2 इंच तक लंबाई में पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। 2 इंच से थोड़ी सी 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही है, 2 इंच से कम नहीं है। अब ये काफ़ी सारी पट्टियाँ भी कटिंग होगी। दोबारा से हम पेपर लेंगे 2 इंच तक चौड़ाई में, और लंबाई दामन की जितनी लेंगे। अब ये पट्टी हमने कटिंग की थी, पट्टी की जो सिलाई वाली साइड होगी ना, वो नीचे पेपर की तरफ करनी है और सिंपल वाली साइड ऊपर की तरफ, और बिल्कुल साथ साथ पट्टियों को रखते जाना है और पेपर से एक पैर की हमने सिलाई लगाते जाना है।
एक साइड से ये बराबर मैंने पट्टियाँ कर दी ना, एक साइड से अभी दूसरी साइड से कम ज़्यादा आ रही हैं, तो इस साइड से भी हम कर लेंगे। यहाँ से थोड़ी सी पट्टी हल्की सी, बस एक पैर तक आपने इस तरह पीछे की तरफ करके फिर पेपर के ऊपर एक पैर की सिलाई लगाते हुए स्टिच करना है। ये पट्टी थोड़ी सी हम लूज़ रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर हम लोग बाद में चुनट डालेंगे ना, तो पट्टी जो अक्सर छोटी हो जाती है, तो इसलिए आप थोड़ी सी ना एक पैर तक बस पीछे रख कर फिर सिलाई लगाइएगा। तो ऐसे जो है ना ये डिज़ाइन बड़ा नीट बनेगा। ये देखिए थोड़ी लूज़ है, ये पट्टियाँ बिल्कुल बराबर नहीं है, पेपर के साथ हल्की सी लूज़ है, ज़्यादा भी नहीं करनी लूज़। अब यहाँ पर फैब्रिक लिया मैंने, इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 4 इंच तक कटिंग की है और लंबाई दामन की जितनी लेनी है। चौड़ाई वाली साइड से देखें हाफ इंच तक दोनों तरफ से फैब्रिक को फोल्ड किया, तो इसकी अभी चौड़ाई जो है 3 इंच तक आ रही है। फिर हमने इसे हाफ फोल्ड किया तो अभी ये 1.5 इंच तक आ रहा है। अब हमने ये वाली पट्टियाँ जो है इसके सेंटर में रखकर स्टिच करना है फैब्रिक को, क्योंकि ऊपर और नीचे से फोल्ड किया हुआ है, तो बस फैब्रिक के ऊपर आपने किनारे की सिलाई लगानी है। और ये जो पट्टियाँ इनसे हाफ इंच तक ये देखें पट्टी को अंदर करके किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेते हैं। इतना डिज़ाइन रेडी हो गया। अब हमने दोबारा से फैब्रिक पट्टी लेनी है 2 इंच तक चौड़ाई में, और इसको हमने दोनों तरफ से हाफ इंच तक फोल्ड करके 1 इंच की फैब्रिक पट्टी रेडी कर ली है। और इसको भी यहाँ पर ये देखें ऐसे फोल्डिंग करके जो पट्टियों वाला फैब्रिक है उसके ऊपर हाफ इंच तक पट्टियों को सिलाई में लेते हुए किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। फिर दूसरा ये वाला हमारा जो सबसे पहले हमने डिज़ाइन रेडी किया है, ये वाला बुकरम वाला डिज़ाइन के ऊपर भी ये देखें 1.5 पैर तक बुकरम वाले डिज़ाइन को सिलाई में लेना है और किनारे की सिलाई लगाते हुए इस फैब्रिक पट्टी को सेंटर में अटैच कर लेना है। इतना डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया। अभी इसकी लंबाई में ये करें तो तकरीबन 5 इंच तक है, तो इस हिसाब से हम अपनी शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। अब हमने शर्ट को सीधा रखना है और इस डिज़ाइन को हमने उल्टा करके रखना है। और यहाँ पर हमें उल्टी वाली साइड से सिलाई नज़र आ रही होगी, तो उसके साथ हमने बस 1.5 पैर का फासला छोड़ते हुए हमने एक सिलाई लगा लेनी है। फिर इसे सीधा करना है और इसके ऊपर हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब साइड से भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है डिज़ाइन से वो हम कटिंग कर लेते हैं। और ये हमारा डिज़ाइन इतना रेडी हो गया। अब इसकी उल्टी वाली साइड पर जो हमने पेपर लगाया पट्टियों के नीचे, ये वाला पेपर भी हम निकाल देते हैं, और जो ऊपर डिज़ाइन में भी हमने पेपर लगाया ये वाला पेपर भी निकालेंगे। लेकिन यहाँ से ध्यान से पेपर निकालिएगा, जो सेंटर में हमने रफ सिलाई लगाई है वो सिलाई नहीं निकालनी, सिर्फ हमने पेपर ध्यान से हमने एहतियात से सिर्फ पेपर को दोनों तरफ से इस तरह से उतार देना है। अब यहाँ पर जो पट्टियाँ इनके सेंटर में हमने इस तरह से उल्टी वाली साइड से टांका लगाना है, और फिर हमने सेंटर में इस तरह से छोटी छोटी चुनट्स डालनी है। और फिर हमने ये देखे धागा खींचेंगे तो इसके सेंटर में इस तरह से छोटी छोटी चुनट्स आ जाएंगी। डबल टांका लगा लेते हैं, और सुई भी मैंने डबल धागा डाला हुआ है, ठीक है। ये सेंटर में इस तरह से एक चुनट हमने डाल ली। अब अगली हमने पट्टी के सेंटर में भी सेम ऐसे ही चुनट्स डालनी है। दोनों जो चुनट्स हैं ना, दोनों पट्टियों के सेंटर में जो धागा आ रहा है ना, उसको कटिंग नहीं करना, उसको वैसे ही हमने रखना है। और इस तरह से ये डबल टांके लगाकर आपने इन चुनट्स को अच्छी तरह से पक्का कर लेना। फिर आगे की तरफ सेम ऐसे ही पट्टी के सेंटर में हल्की हल्की चुनट्स डालनी है। फिर आगे ये देखें 2-3 आप लोगों को रेडी करके दिखा दी, सेम ऐसे मैं बाकी सारी भी रेडी कर लेती हूँ। सारी पट्टियाँ जो है वो मैंने चुनट्स डालकर रेडी कर ली हैं। अब जो हमने बुकरम की पट्टियाँ रेडी की थी, इनको भी आपस में जहाँ से हमने साथ रख कर स्टिच किया था ना, वहाँ से हम लोग उल्टी वाली साइड से इस तरह से टांके लगाकर इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे। अब हमने जो इसके सेंटर में रफ सिलाई लगाई है, ये सिलाई भी निकाल देंगे। सेम ऐसे ही सारी पट्टियों को मैं उल्टी वाली साइड से, जहाँ से दोनों पट्टियाँ आपस में बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हैं ना, वहाँ से टांके लगा लेती हूँ और फिर हम रफ सिलाई निकाल कर फिर आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना सिंपल सा डिसेंट सा डिज़ाइन है। दामन पर आप इसे बना सकती हैं, स्लीव पर भी बना सकती हैं। सिंपल सूट के ऊपर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है, आप लोगों की शर्ट की लेंथ कम है तो लेंथ को बढ़ाने के लिए भी आप इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकती हैं। अगर आप इस डिज़ाइन को ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।